आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम के अपडेट को लेकर बीजेपी ने तैयार किया कंट्रोल रूम, जहां से पल पल के अपडेट की जानकारी दी जाएगी। वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने लगाई अधिकारियों को फटकार, सरकार की आमदनी बढ़ाने और लोगों को ज्यादा सुविधा मुहैया कराने संबंधित विषयों पर चर्चा। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य विभाग ने की स्क्रीनिंग, श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील। चारधाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की कही बात। और 4 जून लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना होनी है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। एसएसपी और एसपी ने मतगणना स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जाना। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक लगा दी गई है। धामों में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते यह फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अन्य राज्यों में के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों को रवाना न किया जाए। मुख्य सचिव का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों को रवाना न किया जाए। चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक लगा दी गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। धामों में उमड़ती श्रद्धालुओं के भीड़ के चलते यह फैसला लिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव पटवाल जुड़ चुके हैं। जी वैभव, चारों धाम में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक लगी है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी आपको पता है कि इस बार चार धाम में जो है रिकॉर्ड तो श्रद्धालु यहाँ उत्तराखंड में पहुंचे हैं, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि जो चार धाम यात्रा होंगे उसमें वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक लगा दी गई है। पहले ये रोक 31 मई तक रखी गई थी, लेकिन रोक को बढ़ाते हुए 10 जून तक कर दिया गया है, क्योंकि वीआईपी कल्चर का चलते हुए जो पुलिस व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है और जो वीआईपी लोग आते हैं उनको सुरक्षा यहाँ पर देनी पड़ती है। इसके चलते जो आम नागरिक और जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर दिक्कतें खड़ी होती है। वैसे भी देखा जाए अगर तो चारों धामों में इस बार 14 लाख से ज्यादा लोग अब तक यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और ये संख्या आगे बढ़ने की यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जिसके नजर जो राधा रतूड़ी हैं जो मुख्य सचिव, उन्होंने अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को यहाँ पर पत्र लिखा है और उनसे वीआईपी दर्शनों के लिए जो अभी आना चाहते हैं उनको भी रोक लगाने की यहाँ पर बात कही गई है और जो लोग आ भी रहे हैं उनको बिना रजिस्ट्रेशन आने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जा रही है। जी वैभव, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। चारों धाम में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक लगा दी गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, जो कि उत्तरकाशी से सामने आ रही है। डबरानी के पास चट्टान गिरने से हुआ बड़ा हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तरकाशी से, जहां पर डबरानी के पास चट्टान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। चट्टान गिरने के कारण कुछ लोगों के दबने की भी आशंका जताई जा रही है।
उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डबरानी के पास चट्टान गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंचकर निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, राहत और बचाव टीम को मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बचाव टीमों को निर्देशित किया है। तीन घायलों को ले जाया गया अस्पताल। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एम्बुलेंस, राजस्व टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। डबरानी के पास चट्टान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। डबरानी के पास चट्टान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। चट्टान गिरने के कारण कुछ लोगों की दबने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव टीमों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बचाव टीमों को निर्देशित किया है। तीन घायलों को ले जाया गया अस्पताल। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आगामी 4 जून को लोकसभा के चुनाव परिणाम के अपडेट को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से पल पल के अपडेट की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। उनके जरिए मतगणना की सूचना को एक प्रदेश मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम के जरिए सभी को जानकारी दी जाएगी। सारे जहाँ जहाँ पर भी काउंटिंग है वहाँ के किसी न किसी प्रमुख कार्यकर्ता से जो उसके पास अपडेट सबसे पहले आएगा, उससे हमारा प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय ये उससे जुड़े रहेंगे और उससे निरंतर अपडेट आता रहेगा, जो यहाँ फ्लैश भी होता रहेगा। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण पर लगातार नगर निगम की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई को लेकर भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि यह कार्रवाई उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए की जा रही है जो नदी में आकर बस गए, जिन्हें कुछ लोगों ने बरगला कर नदी में बसा दिया। उन्होंने कहा कि देहरादून अतिवृष्टि वाला क्षेत्र है और मानसून भी आने वाला है। आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर यह अतिक्रमण की जा रही है। कांग्रेस इस पर भ्रामक अफवाह फैला रही है। सभी बस्तियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना राजनीतिक फायदा न ढूंढे। 2016 के बाद जो लोग नदी में बस गए हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन को बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखते ही हैं देहरादून में हर साल अतिवृष्टि होती है और उस समय बाढ़ जैसी परिस्थिति इन लोगों के लिए ही बनती है। मैं इसमें सभी से ये कहना चाहूंगा कि यदि हम गलत जगह पर बैठे हैं, यदि हम गलत स्थान पर बैठे हैं, यदि हमें किसी ने बरगलाकर उस जगह पर बिठाया है, तो हम लीगल तो नहीं हो सकते। मेरा इसमें ऐसा निवेदन है कि हम सब इस परिस्थिति में, देखो जिसका घर उजड़ता है उसको दिक्कत तो थोड़ी होती है, लेकिन आने वाले समय में आपकी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मेरा ऐसा निवेदन है कि कांग्रेस के लोग इस पर अपना जो भ्रामक प्रचार हमारे देहरादून के बस्तियों में फैलाकर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो इस काम को बंद करें। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य विभाग लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं।
इसके अलावा 180 चिकित्सकों की तैनाती की गई है। हमारी जो फोकस है वो पहले से यात्रा शुरू होने से पहले ही स्क्रीनिंग पे रही है और इस बार हमने नियम बनाया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि जो 50 से ऊपर जो यात्री हैं उनका हम कंपलसरी स्क्रीनिंग करेंगे और जो 50 से नीचे जो यात्री हैं उनको अगर कोई स्पेशल नीड है, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उनको हम वॉलंटरी बेसिस पे हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। 50 से ऊपर यात्रियों का लगभग 87,000 से ज्यादा यात्रियों की हमने स्क्रीनिंग कर दी है और लेस देन 50 1,27,000 यात्रियों की हमने अभी स्क्रीनिंग की है। जो यात्री जो 50 प्लस हैं और खासकर कोमॉर्बिड हैं उनसे हम एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं जिसमें ये मेंशन किया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग के कामकाज को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सरकार की आमदनी बढ़ाने और लोगों को ज्यादा सुविधा मुहैया करने संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्राधिकरण अच्छा काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण की पहली प्राथमिकता है कि जनता को कमाए गए रेवेन्यू से लाभ कैसे दिया जाए। मेरे आवास से संबंधित जो भी अपने सेक्शंस थे उनसे हमने बातचीत की है, कैसे हम अपनी सरकार का रेवेन्यू बढ़ाएं, कैसे हम जनता को सुविधाएं दें। इन सभी बिंदुओं पे हमने लगभग 3.5 घंटे बैठ के हमने चर्चा की है। पूरे विकास प्राधिकरण, चाहे हमारे MDD हो, HRD हो, जिला विकास प्राधिकरण हो या फिर हमारा उधम सिंह नगर प्राधिकरण हो, उनमें सबसे हमारी खुल के बात हुई है कि आप अपने सरकार का ज़्यादा रेवेन्यू कैसे हमें मिले, यानी नक्शे हम कैसे पास करें। नक्शे पास करने के लिए हमने ऑनलाइन मांगते ही हैं, 15 दिन हमने आवासीय के लिए और 30 दिन के लिए व्यावसायिक नक्शे हमें पास करने हैं और एक ही बार में हमें आपत्ति लगानी है ताकि जनता को परेशानी ना हो। 4 जून लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना होनी है। ऐसे में देहरादून पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से मुस्तैद है। SSP अजय सिंह और SP सिटी प्रमोद कुमार ने मतगणना स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जाना। प्रमोद कुमार ने बताया कि अधिकारी एजेंटों और मतगणना क्रमिकों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था की है। पार्किंग जो कि अधिकारी हैं, एजेंट हैं और जो मतगणना कार्मिक हैं, उनकी पार्किंग के जो स्थल हैं वो भी चिन्हित किए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे मतगणना के एजेंट होंगे उनको जो परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा उसके लिए भी जगह चिन्हित कर ली गई है। अधिकारियों की गाड़ी कहाँ पार्क होंगी वो जगह भी चिन्हित कर ली गई है। साथ ही साथ जो हमारी बैरिकेडिंग है उसका भी काम कल हम लोग ने सुपरवाइज किया था, तो वो अभी थोड़ा बचा हुआ है, तो उसको भी पूर्ण करने के निर्देश जो है PWD के जो भी ठेकेदार हैं उनको भी दे दिए गए हैं। पार्किंग जो कि अधिकार देहरादून में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर निगम कर्मियों को जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है और शायद आज तीसरा दिन है, तो 3 दिनों में हमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई है। साथ ही आगे भी पूरा सहयोग देने की बात कही है। अभी अतिक्रमण के संबंध में अभी नगर निगम के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है और शायद आज तीसरा दिन है, तो तीनों दिन जो है हमारे द्वारा उनको पर्याप्त मात्रा में जो पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया गया है। और जैसा आप जानते हैं कि पुलिस का काम जो है, जो सरकारी मशीनरी है वो और जो सरकारी कार्मिक है उनकी सुरक्षा का होता है, तो वो पूर्ण रूप से हमारे द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। और परसों भी कार्रवाई हुई थी, कल भी कार्रवाई हुई थी और आज भी जो है राजपुर क्षेत्र में कार्रवाई होनी थी, तो अभी वो शाम तक पता चलेगा क्या उसका अपडेट है। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां चोरी के मामले में विवेचना कर रहे मयूर विहार चौकी इंचार्ज ने पीड़ित महिला से दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक फरवरी 2023 में उनके घर में चोरी हुई थी, जिसकी जांच मयूर विहार के चौकी इंचार्ज मनोज भट्ट कर रहे थे। जांच का बहाना बनाकर वह उसे नैनीताल ले गया और होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने इसकी शिकायत DGP, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से की, जिस पर SSP ने केस दर्ज कर आरोपी को निलंबित कर दिया है।
थाना राजपुर पर एक पीड़िता के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें कि उनके द्वारा जो चौकी इंचार्ज मयूर बिहार थाना रायपुर, उनके ऊपर जो है अनैतिक कृत्य के आरोप लगाए गए थे। तो उनके एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए तत्काल उसमें जो है 376, 354 और अन्य धाराओं में जो है FIR पंजीकृत की गई है चौकी प्रभारी मयूर बिहार के विरुद्ध। उनको जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी तफ्तीश की जो पर्यवेक्षण है वो भी हमने जो हमारी लेडी CO ऑफिसर हैं CO प्रेमनगर, उनके सुपुर्द किया गया है। थाना राजपुर पर एक शिकंजा कसने वाले ही आंख फेर दे तो फिर सिस्टम को पलीता लगाने से कौन रोकेगा। कुछ ऐसा ही नजारा रामनगर की सड़कों पर दौड़ती डगमा मार वाहन दिखाई देगा, जिसमें तमाम ओवरलोड सवारी लटकाकर बेखौफ दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अंकुश लगाने वाले विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। रामनगर की सड़कों पर हवा की गति से दौड़ते ऐसे डगमामर वाहनों के अंदर ही सवारियां नहीं बैठती, बल्कि वाहन की सुरक्षा के लिए लगाए गए मीड यार्ड के ऊपर खड़े और लटकते हुए सवारियां यात्रा करती है। इसके अलावा वाहन के दाएं और बाएं तरफ भी तमाम सवारियां लटकी रहती हैं। यही कारण है कि रामनगर में सड़क दुर्घटना का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं परिवहन विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता नजर आता है। सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसके चलते आपको बता दें, डग्गा मार वाहन में सवारियां सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी लटकते दिखते हैं। सिस्टम को पलीता लगाने में विभाग मुस्तैद है। आपको बता दें, परिवहन विभाग भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सड़क दुर्घटनाओं का जिसकी वजह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, डग्गा मार वाहन में सवारियां अंदर भी और बाहर भी लटकती देखी जाती है, लेकिन प्रशासन इसके लिए कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद नैनीताल की अगर बात करी जाए तो नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में लगातार आपको सड़कों पर ऐसे डग्गामार वाहन दौड़ते हुए दिखाई देंगे, जो ना तो फिट होंगे और ना ही लिमिट के अनुसार सवारियां उन पर बैठी होंगी और सवारियां उन पर होंगी। खड़े हुए लोग जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनको रोक टोक करने के लिए परिवहन विभाग कुछ भी ठोस कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से रामनगर क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दूसरा, रामनगर क्षेत्र की जाम की समस्या इन्हीं वाहनों की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही। कहीं पर भी मनचाहे ढंग से सवारी को बिठाते हैं और उतार देते हैं। जिस तरीके से लगातार एक 20 फीट की पहचान रामनगर अपना जिम कॉर्बेट पार्क की वजह से बनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं धूमिल इन अधिकारियों की लापरवाही से होता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई ठोस कदम इन परिवहन विभाग की तरफ से दिखाई दे रहा है। भले ही यातायात व्यवस्था और यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान परिवहन विभाग की तरफ से लगातार जारी है, और लेकिन खुद भी इसी नियमों का पालन कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता। जी अजहर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। सड़कों पर दौड़ती डग्गा मार वाहन, इससे सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। आपको बता दें, सवारियां इस गाड़ी के अंदर ही नहीं बाहर भी लटकती हुई देखी जा सकती है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी आंख बंद कर रखी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंगलोर के मन्नाखेड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच उत्तराखंड में किसान संगठन को मजबूत करने के लिए और राजनीतिक किसान यूनियन संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भाकियू में शामिल हुए। जनसभा में किसानों ने कहा कि उत्तराखंड में किसानों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है। सरकार उत्तराखंड के किसानों का शोषण करने में लगी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्होंने सरकार जमकर बरसे आड़े हाथ लेते हुए और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2047 तक किसानों के 70% कृषि भूमि को उद्योगपतियों के हाथ में देने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल की उचित मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं, मुआवजे के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है, इसलिए किसान अब अपने हक के लिए खुद ही सड़कों पर उतरेंगे।
जहां संगठन को मजबूत करो, एक आंदोलन देश में फिर होगा। देखो, आंदोलन ये होगा, हमारे इशू है कि सरकार किसी भी पार्टी की बने, कर्जा माफी, सरकारों की गलत नीतियों से कर्जा हो या संपूर्ण कर्जा माफी पूरे देश भर का, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और भूमि अधिग्रहण, जो इन्होंने मॉडल एक्ट बनाया भूमि अधिग्रहण का कि स्टेट को पावर दे दी, स्टेट के डीएम के पास में पावर है, किसानों की जमीन को लूटा जा रहा है, वो चाहे व्यापारी लूट रहा है, चाहे सरकार प्रोजेक्ट के नाम पर लूट रही है। तो ये है कि जो 13 में जो कानून बना था 2013 में, उसको एटचीज रखा जाए, ये हमारे बड़े इशू हैं। ये सरकारों की पॉलिसी होती है कि वो चलवाएगी इसको, हमको इस चक्रों में नहीं पड़ना, हमको जो पहाड़ का किसान है उसकी भी हमको बात करनी है। अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव विहार में तीसरी बार बाघ देखने की घटना सामने आई है। बिनसर क्षेत्र में बाघ की आवाजाही को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बाघ की मूवमेंट को देखने के लिए वन विभाग ने 12 कैमरे ट्रैप लगाए हैं। वहीं गश्ती टीम को गश्त में लगा दिया गया है। बाघ दिखाई देने के बाद सेंचुरी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। टाइगर का मूवमेंट बिनसर में देखा गया है और लगातार ये तीसरी मूवमेंट है बिनसर में टाइगर देखा जाना। तो इसके एवज में हमने पूरे बिनसर क्षेत्र में 12 कैमरा ट्रैप लगाए हुए हैं और उसके लगे रेंजों में भी कैमरा ट्रैप लगाए ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ लगातार रह रहा है या बीच बीच में कॉर्बेट, रानीखेत, रामनगर होते हुए आता है, इससे कंफर्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने बिनसर में आ रहे पर्यटकों को सावधान कर दिया है कि आप समय बेस में जंगल में जाते वक्त सावधानी बरतें। कई राज्यों में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। देश के कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया जा रहा है। लोग गर्मी के प्रकोप से परेशान और बीमार पड़ रहे हैं और कई जगहों पर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे समय में हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने गंगा में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा की। वे भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके उन्हें अपने ताप को कम करने का अनुरोध किया। मौजूदा समय में नवतप्पा 25 तारीख से शुरू हो गया है, जो 2 जून 2024 तक चलेगा। उन्होंने सूर्य नारायण से मानव जाति के साथ वन्य प्राणियों पर भी अपनी कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। जलते जंगलों और पहाड़ों के बारे में बात करते हुए उन्होंने श्रमिक वर्गों को राहत देने के लिए सूरज को अपनी तपिश कम करने की प्रार्थना की। देखिए, आज इस पवित्र हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर भगवती गंगा जी के सानिध्य में उनको आधार मानते हुए जिस प्रकार भगवती गंगा जी की शीतलता तमाम मानव जाति के कल्याण के लिए और उनके आंतरिक और बाह्य चीज़ों को जिस प्रकार शीतलता प्रदान कर रही है, ऐसी शीतलता भगवान सूर्य नारायण, जो कि कलयुग में कहा गया है कि प्रत्यक्ष देव के रूप में अगर सूर्य नारायण और देवी के रूप में भगवती गंगा प्रभामान है, इसलिए भगवती गंगा का सानिध्य और भगवान सूर्य नारायण की उपासना उनको प्रसन्न करने के लिए यहाँ तीर्थ पुरोहितों ने इस भगवती गंगा जी के पवित्र घाट पर गंगा में खड़े होकर भगवान की आराधना की है, उनके नामों का जप किया है। मसूरी के ग्राम दबियाना के आसपास के जंगल में देर रात को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जंगल में आग की सूचना पर वन विभाग और फायर सर्विस को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। मसूरी डीएफओ अमित कंवर ने कहा कि जंगल में लगी आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग लगने से पेड़ों को नुकसान पहुंचा है, परंतु किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।